मुकेश जंगल के रास्ते गांव जा रहा होता है। वो शहर काम से गया था। वापस लौटने में देर ना हो जाए, इसीलिए उसने जंगल से शॉर्टकट लेने की सोची ताकि वो जल्दी से अपने गांव पहुंच जाए। अच्छा हुआ इस रास्ते से आ गया। अब जल्दी गांव पहुंच जाऊंगा। बहुत भूख लगी है। खाना खाकर थोड़ा आराम कर लूंगा। हाँ, रास्ते में चलते चलते उसको नए नए प्रकार के पेड़ पौधे नजर आते हैं। कितना अजीब जंगल है। यहाँ ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। वो चल ही रहा होता है कि उसको एक पेड़ नजर आता है जिस पर मोमोज लटक रहे होते हैं। अरे ये क्या, ये सच में मोमोज ही हैं या मुझे भूख लगने की वजह से पेड़ पर भी मोमोज दिख रहे हैं। मुकेश को भूख लगी होती है। वो पेड़ की तरफ बढ़ता है और मोमोज तोड़कर खाने लगता है। वाह वाह वाह, कितने स्वादिष्ट मोमोज हैं। जंगल में नए नए प्रकार के पेड़ पौधे तो देखे और आज पहली बार मोमोज का पेड़ भी देख लिया। वाह वाह वाह। मुकेश जैसे ही वो मोमोज खाता है, वो भी मोमोज बन जाता है और पेड़ पर जा लटकता है। दरअसल वो एक भूतिया मोमोज का पेड़ होता है, जहाँ से जो भी मोमोज खाता है वो खुद ही मोमोज में बदल जाता है और उस पेड़ में कैद हो जाता है। एक दिन शंकर अपने दोस्त जय के साथ उसी जंगल से गुजर रहा होता है। जय को बहुत भूख लगी होती है और वो शंकर से कहता है, बहुत जोरों की भूख लगी है शंकर। अब यहाँ जंगल में तुझे खाने के लिए क्या दूं? गांव चल, वहाँ चलकर चाय समोसा खाएंगे। वो लोग चल ही रहे होते हैं कि जय को मोमोज का वही पेड़ नजर आता है। शंकर, लगता है ऊपर वाले ने सुन ली। वो देख मोमोज का पेड़। शंकर को पहले तो जय की बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन जब वो मोमोज के पेड़ को देखता है तो हैरान रह जाता है। चल शंकर, पहले पेट भर के मोमोज खाते हैं, बाद में गांव चलेंगे। रुक जा जे, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मोमोज का पेड़ नहीं होता। कहाँ जा रहा है? अरे शंकर, छोड़ इन चीजों को। तुझे नहीं जाना तो तू मत जा। मैं तो चला मोमोज खाने। जय जैसे ही उस पेड़ से मोमोज खाता है, वो भी मोमोज बनकर पेड़ पर लटकता है। शंकर उस पेड़ से दूर था और उसने वो मोमोज नहीं खाए थे, इसीलिए वो बच जाता है। शंकर बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि वो अपने दोस्त जय को कैसे वापस लेकर आए। इतने में उसको जंगल में एक बूढ़ा आदमी नजर आता है, जिसके हाथ में एक लाठी होती है। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? दरअसल मैं और मेरा दोस्त यहाँ से गुजर रहे थे कि हमें मोमोज का एक पेड़ नजर आया। मेरे दोस्त ने वहाँ से मोमोज खाए और वो पेड़ में कैद हो गया। तुम्हें नहीं पता बेटा, लेकिन इस पेड़ पर भूत का वास है, जो जंगल से गुजरने वाले व्यक्तियों को अपने मोमोज से आकर्षित करता है और जो भी उसके मोमोज खाता है वो इस पेड़ में कैद हो जाता है। तो इसका मतलब ये जितने भी मोमोज यहाँ लटक रहे हैं वो सब इंसान हैं जिन्होंने ये मोमोज खाए और वो पेड़ पर कैद हो गए। हाँ बेटा हाँ, ये सब इंसान ही हैं जो इस भूतिया पेड़ में कैद हैं। तो बाबा, इनको छुड़ाने का कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा ना। इन सब को छुड़ाने का एक ही रास्ता है बेटा, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है। उसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। आप मुझे वो रास्ता बता दें, मैं इन लोगों को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक पानी की बोतल देता हूँ। इस पेड़ की जड़ में एक भूत रहता है, वो बहुत ही भयानक है। अगर तुम कैसे भी करके उस भूत को यहाँ बुला लो और उसे ये पानी पिला दो, तो वो भूत ये पानी पीते ही जलकर भस्म हो जाएगा और ये सब इंसान
उसकी कैद से आजाद हो जाएंगे। वो बूढ़ा आदमी शंकर को वो पानी दे देता है। लेकिन याद रखना बेटा, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। सावधान रहना, अगर उस भूत को ये पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बाबा आप चिंता ना करें, मैं उस भूत को वो पता लगने नहीं दूंगा। शंकर एक कुल्हाड़ी लाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। जैसे ही वो पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है, एक भूत वहां प्रकट होता है। कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर को खत्म करना चाहता है? भूत जी, मैं तो ये मोमोज आपके लिए लाया था। ये हमारे गांव के सबसे स्वादिष्ट मोमोज हैं। अगर एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे। तू तो बहुत अजीब लगता है। पहली बार कोई ऐसा मिला है जो मेरे मोमोज खाने के बजाय मुझे मोमोज खिलाने की बात कर रहा है। जरा मैं भी तो चक्कर देखूं कि ये मोमोज कितने स्वादिष्ट हैं। भूत शंकर से वो मोमोज लेकर खाने लगता है। दरअसल शंकर ने उन मोमोज में मिर्ची मिलाई होती है। जैसे ही भूत वो मोमोज खाता है, उसे मिर्चें लगने लगती हैं। ये क्या, इतनी मिर्ची? आ, पानी लाओ। शंकर वो पानी की बोतल उस भूत को दे देता है। भूत जैसे ही वो पानी पीता है, वो जलने लगता है। ये तूने अच्छा नहीं किया, नहीं छोड़ूंगा। पानी पीकर वो भूत जलकर भस्म हो जाता है। भूत के जलते ही वो सब इंसान जो पेड़ में कैद थे, आजाद हो जाते हैं।